शाम के 6:30 बजे ही पहुंच गए थे। फिर हमने होटल में थोड़ा बहुत रेस्ट किया और हम 7:30-8 बजे के करीब में हम मार्केट में निकले थे। लेकिन आप यहाँ पे वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हो चुका था और जबकि हम बिल्कुल ही पॉश एरिया में थे श्रीनगर के। तो अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो फर्स्ट टाइम श्रीनगर में तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि रात में बहुत जल्दी वहाँ पे दुकानें बंद हो जाती हैं। तो आपको कुछ भी खाना पीना हो तो आप समय से जाके खा पी लेना। तो जैसे तैसे फिर हमें एक शॉप दिखी थी यही सामने में। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि हम यहाँ पे क्यों नहीं खाए और हम यहाँ से उठ के क्यों चले गए। हम रुके थे, जब प्रीवियस क्लिप में आपने देखा, इससे पहले हम रुके थे किसी और होटल में खाने के लिए। वहाँ चल रहा था मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का T20। जो ऑनर थे वो कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट, मतलब वो इंडिया के आउट होने पर उन्होंने बहुत चिरप किया है। तो मैंने पूछा, मैंने आप इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे या ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं? उनका था कि हम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बंदे ने कहा हम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ ना देख के अच्छा नहीं लगता कि आप इंडिया का पार्ट होने के बावजूद आप इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हो। तो बस ये हमें डाइजेस्ट हमें नहीं हुआ, तो वहाँ से खाना तो खाना बनता ही नहीं था। हम वहाँ से उठ करके चले आए हैं। अब हम खा रहे हैं इस प्यारे से बेकरी शॉप में। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है मोमोज, बर्गर और पेस्ट्री एंड ये बिस्किट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पे सेट हो चुके हैं। इज माय हस्बैंड और इनका भी हमने सेम मैचिंग किया है ना, ऑलमोस्ट हाँ। ब्लैक शूज, वाइट जीन्स, ब्राउन जैकेट, ब्लू टॉप एंड आर मफलर और स्मार्टनेस ओवरलोडेड एंड हमारे गॉगल्स भी हैं, ब्लू गॉगल्स। हमारा होटल। सो नाउ वी आर रेडी टू डिपार्ट। हम जा रहे हैं आज गुलमर्ग के लिए। टू गुलमर्ग। हा 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 हा। अभी यहाँ पे हमें रोक लिया गया है, पर्ची बन रही है। पर्ची तो इसलिए बन रही है क्योंकि आगे यहाँ पे लास्ट विलेज है कश्मीर का, गुलमर्ग जाने के लिए। चार्जेस हैं इसके पर्ची के 75 और साथ ही साथ एक फैसिलिटी और ये प्रोवाइड करा रहे हैं कि ये 300 के रुपीज़ के चार्ज में हमारे साथ एक बंदा भेजेंगे एज अ गाइड। सो हमने यहाँ पे गाइड कर लिया था, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग गाइड ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। ठंड बहुत बढ़ चुकी है यहाँ पे। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि इतनी ठंड नहीं है, पटनी टॉप में ज़्यादा ठंड थी, बट अब लग रहा है कि कुल्फी अच्छी खासी जमने वाली है हमारी। गुलमर्ग, जिसे इसकी खूबसूरती के लिए धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो हम वहीं जा रहे थे। रियल नेम अगर मैं इसका बताऊं आप लोग को आश्चर्य होगा जान के, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक लगा था। इसका रियल नेम गौरी मार्ग है और 16वीं सेंचुरी में यूसुफ खान ने गौरी मार्ग का नाम बदल के गुलमर्ग कर दिया था। हमारे जो मुस्लिम रूलर थे वो इतने ज़्यादा कट्टर थे कि वो नेम चेंज करते रहते थे। तो अब ये फेमसली नोन है सबके बीच में गुलमर्ग के नाम से। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। बारामूला ज़िले में पड़ता है, जम्मू कश्मीर के। तो ये खूबसूरत पेड़ आप देख ही सकते हो और बहुत ही प्यारा रूट भी था। इतना अच्छा से टर्न रूट में था, बहुत ही प्यारा रूट था वहाँ का। यहाँ पे सारे चिनार के, देवदार के, चीड़ के सारे ये पेड़ हैं और जिसकी लकड़ी भी बहुत मजबूत होती है। यहाँ पे अखरोट की खेती होती है, केसर की खेती होती है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो बेसिकली बहुत ही प्यारी जगह है गुलमर्ग। और हम तो भाई साहब ये व्यू एंजॉय करते जा रहे थे। फाइनली पहुंच गए थे यहाँ पे पार्किंग एरिया में। 2 से 3 किलोमीटर का इतना बड़ा पार्किंग एरिया था। तो फिर हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी को पहले पार्क किया और उसके बाद फिर हम चले गए एंजॉय करने के लिए गुलमर्ग। हम गुलमर्ग आ चुके हैं। पूरा गुलमर्ग का साइड सीन घुमाएंगे हम। वहाँ व्यू पॉइंट है, महाराजा पैलेस है, स्ट्रॉबर वैली है, चिल्ड्रन पार्क है, फिशन लेक है, स्ट्रॉबर वैली है। पूरा घुमा कर लाएगा, गंडोला है। अब आपका इच्छा है पूरा घूमोगे, गंडोला आना जाना करोगे, साइड सीन करोगे। हमारे पास यहाँ पे 2 किस्म का रेट रहता है। एक तो ओवर टाइम के हिसाब से रहता है, एक तो लमसम में रहता है। दोनों का रेट तो बताओ। ओवर टाइम के हिसाब से जाओगे 500 1 घंटे का देना है। अच्छा, अगर लमसम में जाओगे तो 2500 देना है। तो फिलहाल 2300 में इन्होंने पर पर्सन 2300 का चार्ज इन्होंने किया है, जिसमें कि ये हमें घोड़ा प्रोवाइड करा रहे हैं और जो साइट सीइंग है वो करवा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या क्या हम देख पाते हैं और क्या क्या आपको दिखा पाते हैं।
मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप आपको कोई नेसेसिटी नहीं है इस तरीके का टूर गाइड आपको करने का। आप खुद से भी हर जगह जाके घूम सकते हो। ये डील सिर्फ आपको तभी फायदेमंद है जब आप खुद से घोड़े पर घूमना चाहते हो, घोड़े पर एक्सप्लोर करना चाहते हो। गुलमर्ग जो है वो अपने गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है। ये एशिया का सबसे नंबर 1 गोल्फ कोर्स है और वर्ल्ड में इसका स्थान नंबर 2 पे आता है। और ये जो आपको सामने में जो ये पेड़ दिख रहे हैं, ये और जो ये पूरा हिल है, ये माँ की हिल के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पे कि रीछ, भालू वगैरह सब होते हैं। बहुत ही डरावना जंगल है ये पेड़ों का जो आपको झुंड दिख रहा है। मेरी सारी क्लिप्स हिल रही हैं क्योंकि मैं घोड़े पे बैठी हुई थी। सो ये है आइस हॉकी क्लब जहाँ पे आइस हॉकी खेला जाता है। सो यहाँ पे आ चुके हैं हम, ये गुलमर्ग के गंडोला में। यहाँ पर करेंगे हम केबल राइड। चलो फिर एंट्री लेते हैं। यहाँ पे हम गुलमर्ग के गंडोला के अंदर में है। यहाँ से हम जा रहे हैं अब केबल कार के लिए एंट्री लेने के लिए। भीड़ बहुत ज्यादा है, जैसा आप देख सकते हैं काफी ज्यादा रश है। जबकि ऑफ सीजन चल रहा है तब भी इतना रश है। यही अगर सीजन में आते तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होता। इतने मशक्कत करने के बाद हमें फाइनली एंट्री मिल रही है। दायां पैर से एंट्री करूंगी मैं। मारे मारे 3 बंदे बैठेंगे। लटक गए, हालात बदल दिए। सो ये गोंडोला केबल कार प्रोजेक्ट जो है वो एशिया का लार्जेस्ट और हाईएस्ट एंड वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट केबल कार प्रोजेक्ट है। और इसमें 2 फेजेस में ट्रैवल होता है। फर्स्ट फेज में कोंगडोरी स्टेशन तक जाते हो और सेकंड फेज में आप कोंगडोरी माउंटेन पे जाते हो। और फर्स्ट फेज का फेयर है 700 एंड सेकंड फेज का 900 है। अगर टाइमिंग की बात करूँ मैं तो 10 बजे से 5 बजे तक की टाइमिंग होती है। आप आराम से विजिट करके घूम फिर के आ सकते हो। व्यू बहुत ही प्यारे हैं एंड ऑनलाइन बुकिंग ही होती है सिर्फ, तो आप ऑनलाइन बुक करके जाओ। भाई साहब पेड़ कैसे गिरा हुआ है और उस पे बर्फ जमी हुई बर्फ। तो देख यहाँ पे भी बंदे रहते हैं क्या? हाँ रहते हैं। घर है ना, बदलता जा रहा है। घर है यहाँ पे। हाँ ये घर है। ये तो माहौल ही बदलता जा रहा है। भाई आते हैं लोग यार यहाँ पे। कहाँ है पैदल? ये देखिए क्या पाथवे तो बना हुआ है बीच में बर्फ के। हाँ हाँ देखना उसके घर में बर्फ घुस गई है। टूट गया बेचारे का। कितनों का घर टूट जाते हैं ऐसे में तो। आगे गुलमर्ग। हाँ मजा आ रहा है भाई साहब। वहाँ जाना है, वो वाला पॉइंट है ना ऊपर। हाँ वो जो दिख रहे हैं ना बने हुए, दिख रहे हैं? हाँ वही है। कैसा लग रहा है ब्रो? मजा तो खड़े होने में, बैठने में तो सेफ फील होता है। मजेदार, ये है मजेदार। ये पेड़ देखो आधे पे खत्म हो गए। अब तो पेड़ से भी ऊंचे आ गए हम। हाँ फुल ऑन पैक होकर के हम जाते हुए वहां जाना है हमें ऊपर। ये सन मतलब वीडियोस में सच में ऐसा समझ नहीं आ रहा जो हमें सामने से समझ आ रहा है। ये देख लो, वो देखो हिम मानव के पैर। हाँ हिम मानव के पैर देखो, बड़े बड़े पैर। कहाँ दिख गए? हिम मानव के पैर ये नहीं, बड़े वाले ये देखना। कौन से बड़े वाले मानव के पैर दिख गए तुझे? नई नई कहानियां मारती रहेगी। सच बोल रही हूँ मैं। ये कोई वो है जानवर, हिम मानव के पैर है, हिम मानव के। ये देखिए रे, हाँ जानवर के हैं ये। ओ भाई साहब मजे,
अरे ठोक मत दियो, मैं ब्रेक लगा दियो। बच गई। इधर से आओ। एक पटका तो सो जब हमने यहाँ से ऊपर पहाड़ पे मतलब बर्फ़ पे जाना जब शुरू किया था तो ये एरिया में इतना ज़्यादा कीचड़ हो गया था क्योंकि जो भी बर्फ़ का पानी था ना वो मेल्ट हो चुका था और वहाँ पे मिट्टी जो थे वो मिल कर के इतना कीचड़ बन गए थे कि वो वहाँ पे चलने से पैर बहुत हमारे स्लिप कर रहे थे। और वीडियो में आपको देख करके लग रहा होगा कि ये मेरे को लेके जा रहे हैं, बट फैक्ट है कि मैं उनको लेके जा रही थी। ये तो इतनी मस्ती में थे उस समय, इनको ये भी नहीं फ़र्क पड़ रहा था कि मैं गिर रहा हूँ, मैं क्या हो रहा हूँ। 2 बार तो ये गिर चुके थे और उसके बाद मैं इनको पकड़ के लेके जा रही थी सेफली। भाई इतना जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ। कैमरा मेरे पास और माइक मेरे पास है। इतनी पास से माइक पकड़ ले, आपको नहीं पता है क्या? देखो हम कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। Oh my God. अब तो साथ छोड़ना पड़ेगा अंकल। अरे 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 मेरा ये सामान मैं सोच रहा हूँ और ये हमारी प्रियंका को हाथ नहीं देना जाओ देने वाला भाई साहब बहुत कदम बचा बचा के चलना पड़ेगा, बिल्कुल रोक रोक के चलना पड़ेगा। ये देखो मेरे हाथ कैसे धंस गए हैं। ये सब सिर्फ आपकी वजह से होता है, सब कुछ लेके मैं चल रही हूँ। लगी आराम से, चल आजा आजा आजा, देख के कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब आ रही हूँ, अब आगे आगे भाग रहे हैं मेरे को छोड़ के। अरे भाई मेरे माइक मेरे पास ही, रुक जाओ। धीरे धीरे आने दो मेरे को। आ गई। अरे अभी तो बहुत आगे जाना है, वो देख और ऊपर चढ़ेंगे। चल चल हिम्मत जुटा, चल शाबाश। सुन मैं बताता हूँ, ये ना अपनी टेढ़ियों पे पूरा जोर। सो ये यहाँ पे मेरे को एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे चढ़ना है और वो चढ़ते हुए चले गए और मैं नीचे की नीचे ही रह गई इनको रिकॉर्ड करते हुए, और माइक मेरे पास था तो इनकी कोई वॉइस नहीं आई है। ये मेरे को एक्सप्लेन करते हुए निकल लिए थे। आ गई। हाँ ये देखो कैसे रैंग के आई है। इसने आधा घंटा लगा लिया ऊपर आने में। अब तो आजा। ये देखो ये देखो ये देखो, खुराफाती की अपने खुराफाती की हालत देखो। इसके बर्फ मारूं खींच के मोटी के, तेरी तो ओ ये नहीं कि हेल्प। सो हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये है गुलमर्ग का बिल्कुल टॉप। भाई साहब कितना हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। मेरा चश्मा का है। कौन सा? ये ले। अरे मेरे को पहनाओ। अच्छा पहनाऊंगा भी। ला ले जा। ये हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, जोर से बोलो। हैप्पी एनिवर्सरी। ओए बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले। भाई साहब क्या नज़ारा है, इतना मज़ेदार है, इतना मज़ेदार है। अगर आप लोग यहाँ आते हो ना कश्मीर तो गुलमर्ग ज़रूर से ज़रूर आओ। ओ अभी रुक जाओ, मैं इनको बता दूँ। ये लो। नहीं, नहीं, नहीं।
क्या हालत है? बर्फ का चीता। पता स्नो बियर लग रहे हो आप। ए पागल, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, नो, नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं नहीं नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत, आप नहीं मानोगे, आपको मेरी कसम है। छोड़ो, सर झाड़ो, सर पे से हटाओ। सो मस्ती करने के बाद मेरे में इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं फिर से वापस से नीचे जाती चलते फिरते और गिरते पड़ते। तो ये है मेरा तरीका उतरने का, भले ही मेरी पूरी जीन्स गीली हो रही हो, लेकिन ये मैं धीरे धीरे ऐसा सरकते हुए नीचे उतर गई। तो ये है नॉर्मल ज़िंदगी और ये है मिंटॉस ज़िंदगी। इनका उतरने का तरीका, लौटते पोटते नीचे गिर। भाई साहब, लेकिन ये देख करके मेरे को ही मन कर रहा था, ये मैं ऐसे क्यों नहीं आई। सो नीचे आने के बाद हमने वापस से घोड़े की यात्रा शुरू कर दी और जो अपने बचे हुए व्यू पॉइंट्स थे वो देखने शुरू कर दिए। ये वाला जो है ना घर, ये जो दिख रहा है, ये वाले में ही शूटिंग हुई थी बॉबी पिक्चर की, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। भाई साहब, इनकी घोड़ी 2-2 बार अपने घर के लिए भाग चुकी है ना। सो यहाँ पे हुई है याहू, कोई मुझे जंगली कहे की शूटिंग, बिल्कुल ये जो है ना। सो यहाँ पे मिशन कश्मीर का गाना शूट हुआ था, बुमरो बुमरो। और यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल, जो बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं जैसे बकरीद, हरियाली ईद, ये सब मनाया जाता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त भी मनाया जाता है। वाह। वो जो आपको दिख रहा है वो है चर्च, 120 साल पुराना चर्च है वो, जो छोटा सा मंदिर टाइप का दिख रहा है। और वहाँ जो एक लाइट जल रही है ना, वो है जहाँ पे शूटिंग हुई थी जय जय शिव शंकर का, जो कि मैं आपको कैमरे में अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ जम चुका है बुरी तरीके से, मैं जूम तक नहीं कर पा रही हूँ। जैसे तैसे मैंने कैमरा ऑन किया है, बोलने तक में आवाज़, होठ जो है ना ऐसे से टाइट से हो रहे हैं, बोला तक नहीं जा रहा है। ठंड बढ़ रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। मैंने सुना है भैया से कि यहाँ पे रात में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और शाम हो ही चुकी है, तो इसलिए शायद ये हाल है। अब बस हम पहले जाएंगे पार्किंग एरिया में, अपनी कार उठाएंगे और फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे अपने होटल में। वो खड़ी हमारी गाड़ी। पूजा दिखा नहीं, फिर लड़की ने चखा नहीं।